ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से सुनना। बच्चों को टफ लगता है लेकिन हम आपको टफ लगने नहीं। सबसे पहली बात क्वेश्चन में दिया है ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम में क्या होता है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल रहती है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन छोटी रहती है, नीचे वाली लाइन बड़ी रहती है। और इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देना और इसको इस पॉइंट से ऐसे जोड़ देना, तो ये बन जाता है आपका ट्रैपेजियम। मतलब दो लाइन ऊपर नीचे वाली लाइन पैरेलल रहती है और आजू बाजू वाली लाइन नॉन पैरेलल रहती है। क्योंकि देखिए ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कट जाएगी। तो क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये तो सर समझ में आ गया ट्रैपेजियम क्या होता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए बी सी डी एक ट्रैपेजियम है, तो लिखेंगे अपन ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी जब ट्रैपेजियम हो गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो देखो ना भाई, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है भाई, एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो डायगनल का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये हमारा ट्रैपेजियम है। ठीक है, डायगनल का मतलब होता है कि ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक लाइन खींचेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन खींचेंगे। 9th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने ऐसे एक डायगनल बना दिया है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट का नाम दे दिया है ओ। हमें क्या शो दैट करना है, ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। मतलब ये वाली लाइन हमें आंसर में लानी है। तो कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सॉल्यूशन देख करके डरो मत, ध्यान से बस एक एक बातें सुनना। जो चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो वीडियो को पीछे जा करके फिर से सुनो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, हम लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम वेयर ए बी पैरेलल डी सी। जो क्वेश्चन में दिया है ना वही लिख रहे हैं। एंड डायगनल ए सी, डायगनल क्या हो गया ए सी, और बी डी ये क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, आपस में कट रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी है ना, ये डायग्राम को हमने बस लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो किया है उसी को लिखना है, हो गया इजी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है भैया हमें, ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीपीटी तो हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये रेशियो इक्वल में दिख रहा है, तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि भैया कहीं ना कहीं तो बीपीटी हो रहा है। तो बीपीटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ना ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो डैश डैश करके लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये लाइन हमने एक ऐसे ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ई। सर हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना। पैरेलल बनाने के लिए किया, क्या पैरेलल देखते जाओ। पहले लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ई ओ टचिंग ए डी। ई ओ हमने एक लाइन बनाया जो कि टचिंग किया, टच किया किसको, ए डी को। ए डी को क्या किया, टच किया, कहाँ पर, एट ई, क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया ई। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ये जो ए बी है और ये जो ओ ई है और ये जो डी सी है, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई ओ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी। ठीक है, ई ओ पैरेलल डी सी, ये पैरेलल हो गया डी सी के और डी सी पैरेलल है ए बी के। तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सर इससे मिला क्या, अब देखो इससे मिला क्या, ये वाला डायग्राम देखो, कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये वाला डायग्राम देखो, ये ट्रायंगल दिखा, ये सर ट्रायंगल दिखा, लेकिन इससे मिला क्या, ये वाली लाइन हो गई पैरेलल। तो देखो अब लगा सकते हैं बीपीटी। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा ट्रैपेजियम दिया और बीपीटी लगेगा, यहाँ से चीटिंग करेंगे क्वेश्चन से। ये दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट किसका है, बीपीटी का है। तो यहाँ पर आपको दिख गया क्या, ओ ई पैरेलल किसके हो गया, डी सी के। ओ ई पैरेलल हो गया डी सी के, दिखा आपको? यस सर दिख गया। तो हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी बोलो या ट्रायंगल ए डी सी बोलो, बात एक ही है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव ओ ई पैरेलल डी सी। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तक हमको क्लियर है ना। इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, अब देखो भाई, अगर पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय बी पी टी। अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं। ये हो गया हमारा बीपीटी, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, एग्जाम में कैसा पता चलेगा सर कि ए बी डी लेना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई, ए बी डी, ए बी डी, सर हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा, ध्यान से सुनना भाई। आपने बस क्या करना है, ये जो हमने बनाया ना ये लाइन, इसके कहीं ना कहीं पैरेलल एक तीसरी साइड ट्रायंगल की होनी चाहिए। मतलब एक ट्रायंगल बनना चाहिए जिसमें दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो वो ये वाली है, ये और ये, समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो, ये वाली लाइन है, हो गया ना ये पैरेलल, इसके दिख रहा है ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल, और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई इसके, हो गई, ठीक है। इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अगर इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना बेटे, तो चीटिंग कर लेना यहाँ से, एक बार इन दोनों को बनाओ, ओ ई पैरेलल डी सी, ओ ई पैरेलल डी सी, ठीक है। ये जब इसके इक्वल है, ये जब इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं सॉरी पैरेलल है, तो ये बन गया ट्रायंगल। चीटिंग कर लिए, एक बार इसी को इसके साथ कर लेना, ए बी, तो ओ ई और ए बी। ये सिर्फ एक ट्रिक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी डी हम ट्रायंगल ले लिए, तो चलो भैया ए बी डी हमने ट्रायंगल ले लिया। इसमें क्या हो रहा है, ये पैरेलल इसके है तो हमने लिख दिया ओ ई पैरेलल ए बी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी ओ अपॉन डी ओ, है ना, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय बी पी टी, ये बी पी टी की वजह से आया, देख लो भाई यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो, ठीक है, ठीक है सर। अब आगे बताइए, देखो अब आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी सेम सेम आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6। इसका मतलब ये है ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है सर, ये भी क्लियर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओ सी के जगह ना सी ओ लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें लाना है ए ओ बाई बी ओ, लेकिन ए ओ के नीचे तो सी ओ आ रहा है और हमको बी ओ लाना था। आगे देखो सी ओ के नीचे डी ओ है, तो यहाँ बी ओ के नीचे डी ओ है, मतलब डी के ऊपर सी है और यहाँ डी के ऊपर बी है, गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, सी ओ को इधर भेजेंगे बी ओ के तरफ और बी ओ को भेजेंगे इधर सी ओ के तरफ। समझ में आ गया, तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पर आएगा आपका ए ओ, ये बी ओ को नीचे भेजो, इक्वल्स टू सी ओ को ऊपर भेज दो। देखो अब आएगा ए ओ बी ओ, ए ओ बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ। ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर,
ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दबा के शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।